तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो मैंने सोचा कि भैया आपको एक्सक्लूसिवली एक वीडियो ऐसी लेके आते हैं जिसके अंदर आप वर्चुअल मेमोरी और डिमांड पेजिंग को अलग से पढ़ लो। इससे पहले मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया था कि वर्चुअल मेमोरी क्या होता है और डिमांड पेजिंग का मतलब क्या होता है, पर एक्सक्लूसिवली एक वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम ईच एंड एवरी प्रोसेस को आपको समझा देंगे। ठीक है भैया, तो एक काम करते हैं, समझना शुरू करते हैं। मैंने बोला सबसे पहले वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। मैंने बोला वर्चुअल मेमोरी एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। वर्चुअल मेमोरी कोई जगह नहीं है, हमेशा याद रखना। वर्चुअल मेमोरी कोई जगह नहीं है कि आप बोलोगे हार्ड डिस्क के अंदर हम लोगों ने टेम्पररी रैम बना रखी है। इसको ऐसा नहीं समझा जाता। वर्चुअल मेमोरी कोई स्पेस नहीं होती, वर्चुअल मेमोरी एक टेक्निक होती है। ठीक है भैया, जो स्पेस होती है उसका नाम स्वैप स्पेस होता है। ठीक है भैया, तो भैया वर्चुअल मेमोरी एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसके अंदर हम कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर को नहीं, वो प्रोसेस जो आ रही है उस प्रोसेस को ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत सारी जगह है। कहां पर भैया? बहुत सारी जगह है। ठीक है भैया, मोर मेमोरी है ऐसा इसको लगता है, पर एक्चुअली में होता क्या है, हम लोग हमारे लॉजिकल एड्रेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लॉजिकल एड्रेस बनाते हैं। लॉजिकल एड्रेस का मतलब क्या है? ये पेन गिरना जरूरी था क्या यार? ठीक है, लॉजिकल एड्रेस का मतलब क्या है? लॉजिकल एड्रेस का मतलब यह है कि मेरी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मैं डिवाइड करता हूं स्पेस किसके अंदर? पेजेस के अंदर, सेगमेंटेशन के अंदर। ठीक है भैया, और उसको एक लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता हूं। कहां पर भैया? हमारे स्वैप स्पेस के अंदर, जिसको बोला जाता है फ्रेम्स। ठीक है भैया, ये फ्रेम्स को ही मैं लॉजिकल एड्रेस बोल रहा हूं। ठीक है भैया, फिर अल्टीमेटली ये फ्रेम्स ही स्वैप इन स्वैप आउट करती हैं कहां पर? मेरी मेन मेमोरी से। ठीक है भैया, ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये जो प्रोसेस है ना, मैंने जो फ्रेमिंग करी है मेरी स्वैप स्पेस के अंदर, जो जगह बनाई है, इसको मैं बोलता हूं वर्चुअल मेमोरी। ठीक है भैया, तो जब भी मेरी रैम एग्जॉस्ट हो जाती है, जब भी मेरी मेमोरी के अंदर, मेरी मेन मेमोरी जैसे रैम बोला जाता है, रैम के अंदर जब जगह नहीं बचती तो मैं अपनी हार्ड मेमोरी के अंदर एक जगह बनाता हूं जिसका नाम होता है स्वैप स्पेस। और उस स्वैप स्पेस के अंदर मैं फ्रेमिंग करता हूं। क्या करता हूं? फ्रेमिंग करता हूं। उस फ्रेमिंग को लॉजिकल एड्रेस बोल देंगे। ठीक है भैया, और उसके बाद उसके अंदर हमारा डेटा रहेगा जो इस समय यूज नहीं हो रहा है पर होने वाला है। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? इस प्रोसेस को बोला जाता है हमारा वर्चुअल मेमोरी। क्या बोला जाता है भैया? वर्चुअल मेमोरी। तो याद रखना, वर्चुअल मेमोरी कोई जगह नहीं है, वर्चुअल मेमोरी का मतलब होता है एक टेक्निक। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी काम कैसे करती है। मैंने बोला भैया हर एक प्रोग्राम जो होता है, ईच प्रोग्राम गेट्स लार्ज लॉजिकल एड्रेस। ठीक है भैया, कहां पर लेता है वो मेरा लेता है स्वैप स्पेस के अंदर। ठीक है भैया, लार्ज लॉजिकल एड्रेस बना जाता है और इसको फ्रेम्स के तौर पर मैं समझता हूं कि फ्रेम्स जो हैं, फ्रेम्स मैं स्वैप स्पेस के अंदर बनाता हूं। ये मेरा स्वैप स्पेस है। स्वैप स्पेस के अंदर मैं फ्रेमिंग करता हूं। क्या करता हूं भैया? फ्रेमिंग करता हूं। अल्टीमेटली जो पेजेस होंगे मेरे, ये पेजेस मेरी फ्रेम के अंदर ही जगह लेने वाले हैं। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? पेजेस क्या होते हैं? पेजेस होते हैं मेरे प्रोसेस का पार्ट। ठीक है भैया, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है भैया, ठीक है, तो मेरा जो सिस्टम होता है वो केवल नीडेड पार्ट को ही रैम में लेके आता है। मतलब ऐसा पार्ट जो जरूरत है केवल उसी पार्ट को मेरा रैम में लाएगा और बचे हुए पार्ट को डिस्क के अंदर ही रखे रहने देगा। और उस जगह को कहा जाता है स्वैप स्पेस। जो डिस्क के अंदर हम लोग रखते हैं चीजों को, ठीक है, उसको बोला जाता है स्वैप स्पेस। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, तो व्हेन प्रोग्राम नीड अ पार्ट ऑफ रैम। ठीक है भैया, सिंपल सी बात समझना। मैंने बोला मान के चलो ये मेरी रैम है, ये मेरी रैम है। ठीक है भैया, अभी इसके अंदर कितना जगह खाली है, कितना भरा है, अब मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। मैंने बोला ये मेरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मैंने पेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया। ये पेजेस जो है वो मेरी हार्ड मेमोरी के अंदर स्पेस लेने वाले हैं। ये मेरी हार्ड डिस्क है। ठीक है भैया, इसके अंदर मैंने ये छोटा सा स्पेस मान लिया, ये मेरा स्वैप स्पेस है और ये मेरी परमानेंट मेमोरी है। ठीक है भैया, इस स्वैप स्पेस के अंदर मैंने एक फ्रेमिंग बनाई। ठीक है भैया, फ्रेम का साइज, पेज का साइज सेम होगा। ठीक है भैया, मैंने क्या बोला? मैंने इन तीनों ही पेजेस को इन तीनों ही फ्रेम के अंदर पटक दिया। ठीक है भैया, ये मेरा क्या है? ये मेरा है फ्रेम। ये फ्रेम के ऊपर मेरी प्रोसेस चली गई। ठीक है भैया, मैंने एक बार दोबारा बना देता हूं। ठीक है भाई, मैंने ये स्वैप स्पेस को फ्रेम्स के अंदर डिवाइड किया, ये फ्रेम्स के अंदर डिवाइड कर दिया। इस फ्रेम के अंदर मैं अपना क्या रख देता हूं? ये वाला जो प्रोसेस है वहां पर रख दिया। ठीक है भैया, ये बात भी समझ में आ गई। उसके बाद क्या होगा भैया? उसके बाद ये जो फ्रेम्स, ये जो पेजेस हैं, ये मेरी रैम के अंदर आएंगे और जाएंगे। ठीक है भैया, अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ठीक है भैया, चलो अब क्या होगा यहां पर समझना। सीपीयू जो है वो करंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। मान लो मैंने बोला कि एक प्रोसेस है, ये वाली जो प्रोसेस है, इसके दो पेज जो हैं वो सीपीयू के अंदर आ चुके हैं। ठीक है भैया, सीपीयू के अटेंशन की तरफ आ चुके हैं, मतलब मेन मेमोरी के अंदर आ चुके हैं। ये मेरी रैम है।
ठीक है भैया। मैंने बोला इस प्रोसेस के 2 पेज जो है वो यहां पर आ चुके हैं, ठीक है भैया। तो सीपीयू करंटली इस जगह को एक्सेस कर रहा है और पर्टिकुलरली इस पेज को एक्सेस कर रहा है, ठीक है भैया। सिंपल सी बात है। मान लो इस प्रोसेस का काम कंप्लीट हो गया और ये चला गया इस पेज के ऊपर, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। अब मान लो उसको एक और बार मतलब अगली जगह जाना है, इसका मतलब यह है अगला वाला पेज यहां पर आना चाहिए, ठीक है भैया। तो जैसे ही वो इस पेज का काम खत्म करता है वो जाएगा अगले पेज के पास। अगर अगला पेज यहां पर मौजूद है तो मैं बोलूंगा इसको पेज हिट। अगर मेरा अगला वाला पेज मतलब जो नेक्स्ट पेज है जिसको एग्जीक्यूट कराना है सीपीयू को, अगर वो रैम के अंदर मौजूद है तो इसको बोला जाता है पेज हिट। क्या बोला जाता है भैया? पेज हिट। लेकिन अगर जो अगला वाला पेज है जिसको एग्जीक्यूट कराना है वो इस रैम के अंदर मौजूद नहीं है, वो बाहर रखा हुआ है, डिस्क के अंदर रखा हुआ है, तो इसको बोला जाता है पेज फॉल्ट। क्या बोला जाता है? पेज फॉल्ट, ठीक है भैया। अगर पेज फॉल्ट अकर होता है तो इसका मतलब यह है कि मुझे किसी पेज को स्वैप आउट करा के जो रिक्वायर्ड पेज है उसको स्वैप इन कराना पड़ेगा। तो इन द केस ऑफ पेज फॉल्ट मुझे अपने रिक्वायर पेज की जरूरत होती है रैम के अंदर। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या नहीं समझ में आई? ठीक है भैया। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी प्रोग्राम अपने पार्ट की नीड करता है जो कि रैम के अंदर नहीं है, ऐसा पार्ट जो अब उसको चाहिए पर वो रैम में नहीं है, तो उस केस में हम बोला जाता है कि पेज फॉल्ट अकर हो गया है। क्या हो गया भैया? पेज फॉल्ट अकर। तो भैया पेज फॉल्ट के केस में मुझे अपने रिक्वायर पार्ट को रैम के अंदर लेकर आना पड़ेगा, स्वैप इन कराना पड़ेगा, और जो बहुत देर से यूज नहीं हो रहा है उस पार्ट को स्वैप आउट कराना पड़ेगा। ठीक है भैया। तो ये स्वैप इन स्वैप आउट पेज फॉल्ट के केस में हम लोग कैसे करते हैं, इसके लिए 3-4 एल्गोरिदम्स होती हैं जिन्हें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम बोला जाता है। उसको हम पढ़ने वाले हैं अगली कुछ वीडियोस के अंदर। तो पेज फॉल्ट क्या होता है ये चीज समझ में आ गई। वर्चुअल मेमोरी के अंदर ये चीज कैसे होती है ये चीज समझ में आ गई। नोट किया क्या? आगे बढ़े। ठीक है भैया। तो मैंने क्या बोला भैया? मैंने सिंपल सी बात बोली कि भैया मैंने अपने पेजेस के अंदर डिवाइड किया, उसको फ्रेम के अंदर जगह दी। फ्रेम की जगह देने के बाद मान लो मैंने 2 पेज अपने रैम के अंदर बुला लिए। पहला पेज एग्जीक्यूट हो गया, दूसरा पेज एग्जीक्यूट हो गया। दूसरा पेज के ऊपर जैसे ही मैं आऊंगा तो अगर वो पेज फाइंड आउट हो जाता है तो हो जाएगा पेज हिट। जैसे ही मैं अगले प्रोसेस के पास अगले पेज के पास जाऊंगा, अगला पेज अगर नहीं मिलता है तो उसको बोला जाता है पेज फॉल्ट। इन द केस ऑफ पेज फॉल्ट मुझे अपने एक पेज को यहां पर लाना पड़ेगा और किसी एक पेज को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है भैया। तो जिस पेज को बाहर निकालते हैं उसको करते हैं स्वैप आउट, जिस पेज को अंदर करते हैं इसको कहते हैं स्वैप इन। तो स्वैप इन स्वैप आउट कराने के लिए मुझे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की यूज करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि मुझे कौन सा पेज बाहर करना है, कौन सा पेज अंदर करना है, कब अंदर करना है, कब बाहर करना है, क्या एल्गोरिदम है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास बहुत सारी प्रोसेस हैं तो उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए मुझे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम लगी। ठीक है भैया। ऐसे ही जब मैं बहुत बड़े प्रोग्राम को बहुत सारे पेजेस के अंदर डिवाइड कर दूंगा तो किस पेज को बाहर निकालना है, किस पेज को अंदर डालना है, इसके लिए भी मुझे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम लगेगी। ठीक है भैया। क्या लगेगी भैया? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया। तो बेसिकली हम लोग इंप्लीमेंटेशन करते हैं वर्चुअल मेमोरी के अंदर डिमांड पेजिंग का। डिमांड पेजिंग का मतलब मैंने आपको सिंपल सी बात बोली कि जो पेज रिक्वायर्ड है, जिसकी जरूरत आ गई है, उसको केवल लेकर आना डिमांड पेजिंग कहलाता है। ठीक है भैया। सिंपल सी बात है। डिमांड पेजिंग की टेक्निक जो है, मैंने बोला कि पेज आर लोडेड इनटू द मेमोरी। ठीक है भैया। तो ओनली वही पेज आएंगे जिनकी नीड है। ठीक है भैया। पहले से सारे आके मुंह उठा के नहीं बैठ जाएंगे। ठीक है भैया। ठीक है भैया। ठीक है भैया। अगर कोई प्रोग्राम ऐसे पेज को यूज करने की कोशिश कर रहा है जो कि मेमोरी में नहीं है, उस केस में हम बोलते हैं पेज फॉल्ट अकर हो गया है। मतलब भैया अगर मेरा प्रोग्राम कोई ऐसे पेज को यूज करना चाहता है जो इस समय मेमोरी में नहीं है, तो उसको मुझे अपने फ्रेम्स से, अपने स्वैप स्पेस से लेकर आना पड़ेगा, और उस केस को जब ये ऐसा होता है उस केस को बोला जाता है पेज फॉल्ट। ठीक है भैया। तो सिंपल सी बात यह है कि जब मैं ऐसे पेज को एक्सेस करता हूं जो कि रैम में नहीं है तो अकर होता है पेज फॉल्ट। ठीक है भैया। तो सिंपल सी बात है, जिस चीज की जरूरत पड़ी, जिस पेज की जरूरत आन पड़ी, उस पेज को केवल हमको रैम में लाना पड़ेगा, तो इसको बोला जाता है डिमांड पेजिंग। क्या बोला जाता है भैया? डिमांड पेजिंग। ठीक है भैया। ठीक है भैया। तो सिंपल सी बात है। अंत में ये बोलूं मैं कि पेज का मतलब ये है पेज आर लोडेड इन ऑन डिमांड। पहले से ऐसा नहीं होता। ठीक है भैया। शुरुआत से ही हम इसको एडवांस में बुलाकर नहीं रखते। जो पेज की रिक्वायरमेंट आई है केवल उसी को मैं लेता हूं। ठीक है भैया। तो आप बोलोगे भैया वो आपने शुरुआत में मुंह उठा के 2 पेज क्यों उठा लिए थे? हो सकता है 2 पेज की डिमांड आई हो। वो चाहता है कि 2 पेज को आप निकाल के रखो, उसके बाद तीसरे को हम तब मंगाएंगे जब हमारी डिमांड आएगी। क्या मैं समझ में आई? कुछ खा लिया क्या भैया आपने? हाँ मैंने कुछ खा लिया। सॉरी, भूख लग रही है यार, सुबह से कुछ खाया नहीं मैंने। थोड़ा रुकोगे क्या? चबा लूं क्या मैं? ठीक है भाई। ठीक है भाई।
बात करते हैं स्टेप्स ऑफ डिमांड पेजिंग। कौन कौन से स्टेप्स हैं जो डिमांड पेजिंग में काम करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है रैम के अंदर। कहां होता है भैया? रैम के अंदर। रैम के अंदर जो करंट पेज है उस करंट पेज के ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भैया। उसके बाद क्या होगा? देखो प्रोग्राम जब चालू होगा तो हम स्मॉल पार्ट को डिवाइड कर देंगे, पेजेस के अंदर डिवाइड कर देंगे, फिर उस पेज किसी एक पेज को हम इनिशियल पेज को रैम में लोड कर देंगे, उस पेज पे एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगा। जैसे ही मैं अगले पेज पे जाऊंगा तो अगला पेज शायद उस समय रैम के अंदर नहीं होगा। उस केस में क्या आकर होगा? पेज फॉल्ट। क्या होगा भैया? पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट का मतलब है कि प्रोग्राम ऐसे पेज को एक्सेस करने की डिमांड कर रहा है, मतलब ऐसे पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जो कि रैम में नहीं है। इस केस में आकर होगा पेज फॉल्ट। जैसे ही पेज फॉल्ट होता है हम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम उस रिक्वायर पेज को स्वैप एरिया के अंदर से हमारे पास लेकर आता है। कहां पर लेके आता है? रैम के अंदर लेके आता है। ठीक है भैया। कैसे? फिर वो कैसे पेज टेबल से ये चीज करता है, ये चीज मैंने आपको अभी बताई थी जब मैंने आपको पेजिंग और सेगमेंटेशन का तरीका बताया था। तब मैंने आपको बताया था कि ये चीज जब होती है, जब पेज फॉल्ट अगर हो जाता है, उसके बाद रैम कैसे ढूंढती है उस पर्टिकुलर फ्रेम को, ये चीज मैंने अभी आपको बताया था कैसे लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है। ठीक है भाई। और जैसे पहले चल रहा था प्रोग्राम वैसा ही चलना चालू हो जाता है नेक्स्ट पेज से। ठीक है। ये जो पेज अभी नया नया आया है उस पेज के साथ प्रोग्राम रिज्यूम हो जाता है रन होना। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। ठीक है भाई। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या? सिंपल सी बात है, मेमोरी सेव हो रही है, हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स को छोटी छोटी रैम के अंदर यूज कर पा रहे हैं। ठीक है भैया। इससे क्या हो रहा है? हमारा बाकी का स्पेस भी आराम से मैनेज हो पा रहा है, मेमोरी हो रही है सेव, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है भैया। ठीक है भैया। ज्यादा बड़े बड़े प्रोग्राम को भी छोटी छोटी रैम के अंदर यूज कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है। ठीक है भैया। जितने प्रोग्राम आएंगे उतने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा लें, भले ही स्पेस की दिक्कत है हम तब भी करवा ले रहे हैं। ठीक है भैया। क्या इतनी बात समझ में आई? डिसएडवांटेज क्या है भैया? पेज फॉल्ट अगर होता है तो एक ओवरहेड है हमारे पास कि बार बार हमको पेज को अंदर लेके आना पड़ रहा है और बाहर ले अपना स्वैप इन स्वैप आउट का प्रोसेस हो रहा है बार बार, इसीलिए। ठीक है भैया। थ्रैशिंग मैंने आपको बताया था। थ्रैशिंग का मतलब क्या होता है? थ्रैशिंग का मतलब होता है कि अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मेरा सीपीयू बहुत देर तक केवल स्वैप इन और स्वैप आउट की झंझट में लगा हुआ है, एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा है, तो इस केस को हम बोलते हैं थ्रैशिंग। ठीक है भैया। सिंपल सी बात है कि टू मेनी पेज फॉल्ट अगर हो रहे हैं, बहुत सारे अगर पेज फॉल्ट हो रहे हैं, तो मेरा सिस्टम जो है वो पेज फॉल्ट को रिजॉल्व करने में ही लग गया। उसने एग्जीक्यूशन को ध्यान में से हटा दिया, मतलब ध्यान नहीं दे रहा एग्जीक्यूशन के ऊपर। उसको मालूम है कि उसको एग्जीक्यूशन करना है और वो एग्जीक्यूशन से ज्यादा पेज फॉल्ट को सही करने पर लगा हुआ है। तो इस केस में मैं बोलूंगा थ्रैशिंग एक डिसएडवांटेज है। और चीजें कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जा रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक साथ सारे पेज बुला लूंगा तो चीजें आसान तो है, एटलीस्ट मुझे बार बार अंदर बाहर नहीं करना पड़ रहा है कि भैया स्वैप इन करो, स्वैप आउट करो, स्वैप इन करो, स्वैप आउट करो। ठीक है भैया। ठीक है भैया। लेकिन जब मैं ऐसा कर रहा हूं, छोटी सी स्पेस पे स्वैप इन कर रहा हूं, स्वैप आउट कर रहा हूं, तो इससे क्या हो रहा है? चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, बार बार पेज फॉल्ट आ रहा है, बार बार उस चीज को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है भैया। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया। तो एक्सक्लूसिवली अगर हम बोलें तो हम आपके सामने वर्चुअल मेमोरी और पेज फॉल्ट की एक वीडियो, वर्चुअल मेमोरी डिमांड पेजिंग पेज फॉल्ट की वैल्यू एक वीडियो लेके आ गए हैं। पेज फॉल्ट समझाना एक जरूरी कॉन्सेप्ट था, क्योंकि पेज फॉल्ट जब मैं आपको समझाऊंगा तो पेज फॉल्ट के बाद आपको पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आपको ये पता चलेगा कि कब पेज फॉल्ट आया, कब मैंने पेज को रिप्लेस किया। तो उस रिप्लेसमेंट के लिए कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं जो हमारे इस यूनिट के अंदर हैं, इंपॉर्टेंट है। LRU में से एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो एग्जाम में आती है, आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एग्जाम में आती है। ठीक है भैया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीता राम।